कुछ भी नहीं है। पहली बात तो देखिए, इनमें आपस में हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपस कराचार्यों को आना चाहिए, फिर पीछे से जो राजनेता हैं उनको आना चाहिए। और कुछ ही उनकी मानसिकता है, ये मानसिकता को कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं। इंदिरा के ज़माने में घर से घसीट घसीट करके हिंदुओं का ही नसबंदी। रही बात सपा की, तो सपा ने इतना बड़ा लखनऊ के अंदर हज हाउस बनाया, तब किसी हिंदू ने नहीं विरोध किया। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। वो एक हिंदू हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो उनको या तो खतना की चिंता का विषय है, एक दुख का विषय है। आप कभी भी देखो, इस्लामिक कोई भी मौलवी हो, कोई राजनेता हो, आप उसके धर्म के विषय में आप डिबेट नहीं कर सकते। हिंदू हैं जो बेशर्म हैं, केवल वोट बैंक के लिए वो धर्म पर ही कुठाराघात करते। ये हम इसको एक मजाक समझता है जो बोल रहे हैं हमारे धर्माचार्य। जानते हैं, आप सुई की नोक में खड़े हैं। युवा है, युवा 80% युवा मानसिक तौर पर इस्लाम और ईसाइयत को स्वीकार करेंगे। हमारा पहनावा देख लो, चाल चलन देख लो, रहन सहन देख लो, खान पान देख लो, सब कुछ बदल चुका है। आज हाय हेलो पाश्चात्य संस्कृति को इतना तेज़ी से हम दौड़ रहे हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र किस आधार पर बनाएंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ हूं धीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीएम हिंदी। मेरे साथ अभी महामंडलेश्वर 1008 ओमकार दास जी महाराज हैं, जो राजस्थान के सीकर से आए हुए हैं। आ रहे हैं मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं, उसके बाद अगर मंदिर बनने के बाद उसके ऊपर अगर मंडप, वो जो गुम्बद होता है वो बनेगा, उसके ऊपर पैर आएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपना अपना मत है, बाकी इसमें ये कुछ भी नहीं है। पहली बात तो देखिए, इनमें आपस में हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपस में ही इनमें चारों में एकता नहीं है, सबका मतांतर है। और मोदी जी अगर इसका पूजन करवा रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि चारों के चारों मंडलेश्वर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से हैं। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे तो उनको खुश होना चाहिए कि ये ऐसा गौरवशाली क्षण है, जो ऐतिहासिक क्षण है, इसको गंवाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो उनका सिर्फ थोड़ा सा ईगो, अहंकार बोल सकते हैं हम इसको, कि वो ये चाह रहे थे कि हम करें और मोदी जी बैठें। वो है, पहले शंकराचार्यों को आना चाहिए, फिर पीछे से जो राजनेता हैं उनको आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है उस चीज़ के अलावा। उसमें यही है। और वो करें तो पहली बात तो ये है कि वो अद्वैतवादी हैं, शैव्य हैं और अद्वैतवादी हैं। निरंकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं। निराकार को मानने वाला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा सकता है, तो वो तो करवाएंगे नहीं। तो कोई ना कोई करवाता तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मोदी जी करवा रहे हैं। और अभी शायद उसमें ट्रस्टी करवाएंगे जो सपत्नीक बैठेंगे, मोदी जी केवल एक साइड में रहेंगे। ये है। अब नाराज़गी उनकी मानसिकता है, ये मानसिकता को कोई चेंज नहीं कर सकता है। वैसे नाराज़गी का कोई विषय है नहीं। कुछ राजनेता भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं और सपा के भी कोई नेता नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रही। हमारा करीब 55-56 साल का आयु है। 55 साल के आयु में हमने बचपन से देखा है जो कांग्रेस इंदिरा के ज़माने में घर से घसीट घसीट करके हिंदुओं का ही नसबंदी कराया है, और किसी ना मुसलमान का ना कोई ईसाई का। और कभी भी कोई भी उनका आज तक मुद्दा कभी भी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रहा है। अब रही बात सपा की, तो सपा ने इतना बड़ा लखनऊ के अंदर हज हाउस बनाया, तब किसी हिंदू ने नहीं विरोध किया, न किसी हिंदू ने कहा। तो फिर उनको मंदिर के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। वो एक हिंदू हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो उनको या तो खतना कटा करके और इस्लाम स्वीकार करना चाहिए। अगर हिंदू हैं और हिंदू तो है, तो फिर उनको इससे इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, क्या आप वहाँ पे जाएंगे? हाँ, हमारा आमंत्रण है, हम जाएंगे। कल ही वहाँ पहुँच रहे हैं अयोध्या, आमंत्रण है हमारा सबका। और
काफ़ी महात्माओं का आमंत्रण है, सब जा रहे हैं और जाएंगे। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता का विषय है, एक दुख का विषय है। आप कभी भी देखो इस्लामिक कोई भी मौलवी हो, कोई राजनेता हो, आप उसके धर्म के विषय में आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू हैं जो बेशर्म हैं, केवल वोट बैंक के लिए वो धर्म पर ही कुठाराघात करते हैं, जो मर्जी आए जो बोलते हैं। अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है बोल रहा है, तो ये सब क्या है कि वर्णशंकर औलादे हैं। तो वर्णशंकर औलादे हैं तो वो किधर में नहीं है, न इधर में है न उधर में, जो मर्जी आए वो बोल सकते हैं। नहीं तो धर्म पर किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं, किसी के धर्म में। अगर आप इनमें दम है तो कोई इस्लाम के धर्म पर बोल करके दिखावे। अगर ये अपने आप को मानते हैं तो ये कोई भी इस्लाम में क्यों नहीं बोलता है। हिंदू सनातन धर्म में इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि सनातन धर्म में कोई बोलता नहीं है। हमारा सहिष्णुता है, हमारा यही है। और हमारा जो उद्घोष है ऋषियों का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये लेकर के चलते हैं। और हम वसुधैव कुटुम्बकम को मानते आए हैं, वो परंपरा में अभी भी हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए हम लोग आतंकवाद उग्रवाद नहीं मचाते हैं। नहीं, अभी हम भी मलवा या मारपीट करना शुरू कर देंगे तो फिर ये सब बोलना बंद कर देंगे। और आज हमारे समाज में कोई बोलता नहीं है, चलो ठीक है बोलने दो, जो वो करेगा वो पाएगा, ऐसी मानसिकता हमारी। और हमको सिखाया जाता है बचपन से हमारे धर्म में। सनातन धर्म को लेकर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म को लेकर कहेंगे, सनातन है सनातनाचो, सनातन धर्म है जो ब्रह्म से सना हुआ है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। सनातन जैसा कहीं विश्व में कोई धर्म नहीं, और धर्म ही एक सनातन है। और तो मजहब हैं और वो अपने अपने मत से जीते हैं। हम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हम कभी विश्व गुरु थे तो हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ और मजबूत थी, इसके कारण से हम विश्व गुरु रहे। हाँ, ये ज़रूर रहा कुछ कालखंड आया जो कि हम बदलते गए, उसको छोड़ते गए, और छोड़ने के ही दुष्परिणाम हैं। और आज भी कुछ लोग छोड़ते जा रहे हैं संस्कृति का, इसका ही दुष्परिणाम है कि ये मुंह बोले जो बोल लेते हैं, इतना बोल लेते हैं, नहीं इनकी औकात नहीं है कि इतना बोल जाएं। धर्म पर किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। महाराज जी, मेरा एक आपसे और एक सवाल है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र लेकर आप बहुत सी अभी बातें चल रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हम इसको एक मजाक समझता है। जो बोल रहे हैं हमारे धर्माचार्य, ये केवल हाईलाइट होने के लिए बोल रहे हैं। कभी उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने जांच नहीं किया। आज आप गांव में जाओगे तो गांव में इतनी दयनीय स्थिति में है हमारा सनातन धर्म कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारा ठीक है, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र बना करके आप मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, या आप लोकतंत्र को बदल देंगे, या यहाँ का जो कानून है हमारा वो सारे कानून आप बदल देंगे, हटा देंगे? किस तरह से आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ है? आप जानते हैं, आप सुई की नोक में खड़े हैं। आप जा करके गांव में देखेंगे 20-20 इतने बड़े सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में धर्माचार्य हैं, लेकिन वो केवल जहां 20 लाख 30 लाख रुपया मिलता है वहीं जा कर के प्रवचन देते हैं, और ऐसे प्रवचन देते हैं उनके लिए। गांव में आप जा कर के, हमारे जो नेता या सब कहते हैं भारत गांव में बसता है, और सबसे ज़्यादा विकृति गांव में और सबसे ज़्यादा विकृति सनातन धर्म में। आज अगर देखते हैं आप गांव में जा कर के, हम डिब्बा लेकर के गांव-गांव में घूमता है, उस बात का अनुभव करता है कि किसी गांव में आप चले जाओ, 20 आदमी बैठ कर के ताश खेलते हैं सारा दिन, वो व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। आप जो युवा है, युवा 80% युवा मानसिक तौर पर इस्लाम और ईसाईयत को स्वीकार कर चुका है। वो हिंदू है कहाँ? हिंदू राष्ट्र किस तरह से बनाएंगे? पहले उनको हिंदू बनाओ, फिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा करो तो शोभा देता है। कोई आज मन से बोलता है कि आप शिखा रखिए, जनेऊ रखिए, अपने नियमों का पालन करिए। धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समन्वय हैं। आप संस्कृति की कहीं चर्चा नहीं करते हैं, केवल मुद्दा एक लेते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र किस आधार पर बना देंगे? हिंदू राष्ट्र बना देंगे जब हिंदू है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हमारा पहनावा देख लो,
चाल चलन देख लो, रहन सहन देख लो, खान पान देख लो, सब कुछ बदल चुका है। आज हाय हेलो पाश्चात्य संस्कृति को इतना तेज़ी से हम दौड़ रहे हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र किस आधार पर बनाएंगे? पहले उसको बदलो, ज़मीनी स्तर पर काम करो। जितने धर्माचार हैं वो संकल्प लें, जितने कथाकार हैं वो एक संकल्प लें कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, निष्काम भाव से गांव गांव में जा कर के धर्म का, अपने सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। आज हमको सीखने की आवश्यकता, कभी दुनिया हमसे सीखती थी, हमको सीखना भी नहीं आता है कि एक मौलवी है, अगर वो मदरसा नहीं है आसपास में, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है कि जहाँ मस्जिद होगी वो मस्जिद में आसपास के मुसलमानों के बच्चों को बुला करके और वो उनको कुरान पढ़ाता है। हम पढ़ाते हैं, हम कुछ करते हैं। आप ईसाई को देख लो, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायरमेंट होता है तो वो कंधे पर आधा चैरिटी को देता है, आधा घर में पैसा दे करके, जो कंधे पे झोला टांग करके और घर घर डोलते हैं वो ग्रुप बना करके। हाँ, हमारे धर्म को अपनाइए, हमारे भगवान यीशु दयालु हैं, हम समानता और प्रेम सद्भावना भाईचारा का संदेश देते हैं हमारे यीशु, आप हमारे धर्म को अपनाइए, हम सब आपको सुविधा देंगे। और वो कितना भारत के अंदर में 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन एक भी ईसाई नहीं बना पाए। यहाँ से अंग्रेज़ वैसे चले गए। देश आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर में आज देख लो कम से कम 3 से 4% यहाँ ईसाई, आज ज़्यादा ही होगा। अकेले मदर टेरेसा ने बंगाल के अंदर में 2 करोड़ हिंदुओं को कन्वर्ट करके उसने ईसाई बना दिया। हम क्या करते हैं? हम तो केवल धर्म को व्यापार समझते हैं, कहाँ से लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, केवल लंबी लंबी बातें हम टीवी देख करके करते हैं। ज़मीनी स्तर पर जब तक धर्माचार काम नहीं करेंगे तो हम कहते हैं मंदिर को भी आप नहीं बचा पाएंगे, 50 साल से ज़्यादा आप नहीं जाएंगे कम, क्योंकि जो आज हमारे सनातन धर्म की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसा, एक एक संतान हिंदू पैदा करता है, वो किस क्षेत्र में काम करेगा? वो फौज में जाएगा, वो आईपीएस बनेगा, वो पुलिस में जाएगा, वो किस किस क्षेत्र में काम करेगा? धीरे धीरे सब जगह उनका कब्जा होता जा रहा है। आप करेंगे क्या? 15 साल 20 साल बाद में जब वो वोट बैंक में कन्वर्ट होगा, 15 से 20 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, और वो अल्लाह की देन है। और हमारे हिंदू जो करोड़पति है वो भी एक एक संतान पैदा करता है, उसमें भी कहता है कि हम पढ़ा नहीं, हाँ पढ़ा नहीं लिखा नहीं पाएंगे। तो वो जब वोट बैंक में बदलेगा वोट बैंक में, तो आप उनको न निकाल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। जब उनका मुख्यमंत्री होगा तो आप भारत में शांति से रह लेंगे? आप कहाँ रहेंगे? तो ये सोचने की, आप अगर आज गंभीरता से ये नहीं धर्माचार्य सोचते हैं तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। इसको गंभीरता से पहले वो सोचें, पहले हिंदू को हिंदू बनावें। जब तक उसके धर्म के प्रति कट्टरता नहीं आएगी सनातन धर्म में, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। बन भी जाए, बगल में देखो नेपाल था हिंदू राष्ट्र, वो भी चला गया। आज हम कहाँ गलती रही, इस पर चिंतन करो। करोड़ों वर्ष आप बोलते हैं मंचों पर बैठ करके, करोड़ों वर्ष पुराना हमारा धर्म है, और आज एक भी विश्व के अंदर में हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो पहले, इससे पहले क्यों नहीं आपने चिंतन किया? इससे पहले क्यों नहीं आपने सोचा? आज आपको याद आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जब देश का बंटवारा हुआ तब क्यों नहीं सोचे? हमारे धर्माचार्य तब भी थे, क्यों नहीं सोचे कि जब एक इस्लामिक स्टेट बन रहा है तो हमको उस टाइम सारे धर्माचार्यों को हाँ इस पर जोर देना चाहिए था और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। एकता नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या है। एकता नहीं है तो फिर आगे कैसे हो जाएगी एकता? आप गृह युद्ध में खड़े हैं, और गृह युद्ध किसी भी देश को बर्बाद करने में देरी नहीं करता है। देश को बर्बाद कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का अवसर नहीं है आपके पास में, और है तो पहले आप ज़मीनी स्तर पर काम करो। केवल आप 1 लाख 2 लाख आदमी इकट्ठा करके मंच में बैठ करके आप ये समझते हैं कि बस हो गया, सब हमारे साथ है और हम ये सब कर लेंगे। नहीं, 100 करोड़ अभी हिंदुओं की आबादी है। 100 करोड़ में अगर 2 लाख आदमी आपके पास 4 लाख आ गया तो आप इसे समझ रहे हैं? पहले जो 90 करोड़ हैं, उन 90 करोड़ों की देखो उनकी स्थिति क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। तो उनको पहले आप हिंदू बनाओ और फिर आप हिंदू राष्ट्र की अगर हिंदू राष्ट्र बनाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पहले हिंदू बनाओ, सबसे हमारा कहना यही है। जितने धर्माचार्य हैं उनसे अनुरोध है कि अभी भी समय है, वक्त रहते नहीं चेतेंगे तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 साल के बाद में।
इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले सबको हिंदू बनावें, गांव-गांव ये मीटिंग करें और गांव-गांव में जा कर के धर्म का प्रचार करें, लोगों की मानसिकता बदलें कि हर हिंदू के 4 पुत्र कम से कम होने चाहिए, 4 संतानें होनी चाहिए, जब जा कर के आप बच सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही नहीं रहेंगे, हिंदू राष्ट्र कहाँ यहाँ पर तो है? मतलब योगी सरकार ने कह दिया कि एक के 2 बस इसके ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। भाई हम ये मानते हैं, लेकिन ना वो योगी ने तो आज कहा है हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, हम लोग खुद मांग कर रहे हैं ना, इसके लिए आज मोदी कहा है। लेकिन ये तो कम से कम आज 25 साल से चल रहा है एक संतान वाला, और गरीब कहे तो गरीब मान लो, चलो ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं सकता, करोड़पति है उसके भी एक संतान है, और हमारे में 30 साल में शादी करते हैं जबकि उसका सब खत्म हो जाता है। हाँ, उसकी इच्छाएं जब होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, 30 साल के बाद में वो एक संतान पैदा करने में ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। समस्या ये है, तो हमको आप लौट चलें, हमको पुरानी परंपरा जो हमारी पद्धति रही है, हम कन्या पूजन करते थे, 13 साल की कन्या का उसका पूजन करते थे, तो 13 का 15 साल हो गया, 17 साल हो जाए, अब वो 30 साल में आप शादी करते हैं बच्ची की, 30 साल में उसके पास क्या रह जाता है, या आदमी की या बच्ची की या बच्चा की शादी करते हैं 30 साल में, तो फिर वो कहाँ से? मुसलमानों में देखते हैं कि 10 साल 12 साल में शादी कर देते हैं, और वो एक दर्जन बच्चा पैदा करके भी फिर भी वो मगन है, और उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। हमारे को एक संतान में यही रोते हैं, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, क्या करेंगे। और उसमें भी देखते हैं उनको संस्कार देते नहीं हैं तो सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन सुनने को मिलता है। हाँ, उसको किसी को कहते हैं IIT करो, PMT करने वाला, अगर वो अंदर से खोखला है, वो सुसाइड करता है, तो इसका मतलब है हम शून्य में हैं, इसमें अंक की आवश्यकता है। और वो अंक कहाँ से आए? जब उनको सत्संग मिले। सत्संग कहाँ से मिले? जब ये बड़े बड़े जो धर्माचार्य हों 30-30 40-40 लाख रुपया इनके कथा में लगता है, तो गांव वाला बेचारा कहाँ से लाएगा 30-40 लाख रुपया? ना उसके पास में इतना पैसा होगा, ना वो आपका सत्संग सुन सकता है, ना वो आगे का अपना सही मार्गदर्शन कर पा सकता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म को कि हम धर्म को ही सबसे बड़ा व्यापार, और ये जो बड़े बड़े वो कहते हैं, हम देखते हैं कुंभों के अंदर में 1-1 2-2 करोड़ का, 3-3 करोड़ का, और वही वो मुसलमान बनाता है। ये टेंट लगाते हैं, 1-1 2-2 करोड़ का 5 स्टार होटल जैसे बनाते हैं, और 1-1.5 महीना में उपाड़ ले जाते हैं। वो जो 1-1.5 करोड़ लगाते हैं, उसमें आप 30-35 लाख का एक बार बनवा लो ना, एक कुंभ से पहले आप बनवा लो बढ़िया सा VIP, हाँ, बनवा करके, और उनको नट बोल्ट से कसवा लो, आपका 2-3 लाख रुपया में, 4 लाख रुपया में वो सारा किराया भाड़ा से 5 लाख लग जाएगा, और आपका बढ़िया सा बढ़िया टेंट बन जाएगा। हर कुंभ में आपका 95 लाख रुपया बचता है, जहाँ 1 करोड़ का आप टेंट लगाते हैं, वो 95 लाख रुपया आप सनातन धर्म की उन्नति के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसमें लगाओ ना। आप गुरुकुल खोलो, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सतीहो जात का बच्चा पढ़ सकता है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाए, उनको संस्कारित शिक्षा मिले, उनको संस्कार भी मिले, और वो IIT PMT सब कुछ उसके अंदर होए। देखो हम कहाँ से कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चिंतन नहीं करते हैं, केवल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बना करके आप क्या कर लोगे? क्या मुसलमानों के बच्चा पैदा करने कम कर दोगे? और यार जो बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो वो तो बड़े हो जाएंगे 15 साल बाद में, तो उनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। जो कानून तो जब बनेगा वहाँ से लागू होगा ना, तो वो तो पहले अपना काम कर चुके हैं, उनका मिशन गुप्त चलता है। आप थोड़ा सा करते हैं तो हाईलाइट होते हैं, TV में पहले बुलाते हैं, पत्रकार को बुलाते हैं, आप बताते हैं ये करना है वो कर रहे हैं, जब और उनका सब काम गुप्त चल रहा है, उनकी योजनाएं सारे, और अपनी योजनाओं में वो सफल हो रहे हैं, हम हर जगह असफल हो रहे हैं। बताइए, आज हमारी ये दयनीय स्थिति है, साल में कम से कम 10 जगह झगड़े होते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं, जिनमें कि हिंदू मारा जाता है, और हिंदू का ही नुकसान हो रहा है। आप इस पर चिंतन नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपका क्या होगा, इस पर चिंतन करो। जय श्री राम। हमारे साथ अभी महामंडलेश्वर 1008 ओमकार दास जी महाराज थे, जो राजस्थान से आए हुए हैं बनारस से उनसे खास बातचीत में हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ बातें कही हैं। आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।